व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? अगर आपको लेमन लैंग्वेज में बताना तो आप कैसे बताएंगे इसे? न्यूमरोलॉजी सिर्फ मैथ्स नहीं है। नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आसपास देखिए, नंबर्स ही नंबर्स हैं। सिंस द टाइम यू आर बॉर्न आपको एक टाइम दिया जाता है, वो नंबर है। डेट ऑफ बर्थ देते हैं, वो नंबर है। स्कूल में नंबर, कॉलेज में नंबर, कार नंबर, फोन नंबर, हाउस नंबर, यहाँ तक कि आपका बैंक अकाउंट भी एक नंबर है। सो आप बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कैसे पता लग सकता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, तो उसमें हमें आंसर मिल सकता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी ना प्रिडिक्टिंग टूल नहीं है, ओके। गाइडिंग टूल है। आपको वो गाइड करेगा कि आप ये करिए और ये ना करिए। अगर आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी, ओके। नॉट न्यूमरोलॉजी। अगर मैं आपसे वास्तु के बारे में पूछूं तो आप बता सकते हैं ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है और कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, वास्तु जो है ना, करियर, बिजनेस, होम, पीस, प्रोस्पेरिटी के लिए एक हिडन सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, वास्तु से आप बहुत सारी चीजें अपने घर में पीस, प्रोस्पेरिटी ला सकती हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल चेंजेस करके। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned Vastu expert and a numerologist. So today we will get to learn from her experiences and insights. So let's welcome our honor of guest, Ms. Priyanka Sagar Thokral. Hello ma'am. Thank you so much. Thank you for inviting me for this podcast. I'm a numerologist and a Vastu consultant. Like we say, numbers are the architects of your destiny, Okay. and Vastu is the support and building system of your home. So, अगर आप इन दोनों को अपनी लाइफ में अलाइन करके रखेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी, स्मूथ, हार्मोनियस चलती रहेगी। So Ms. Priyanka, my first question is कि आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी की फील्ड में कैसे आए? तो ये आपकी जर्नी कैसी रही? So I'll be very honest with you. Yeah. I have 3 daughters. Okay. So when my third daughter was here, so after that ना मेरे को ऐसे लगता था, what am I doing? I was always intrigued towards numbers, be it maths, be it economics, be it anything. तो मुझे numbers बहुत ही पसंद थे हमेशा से, and I was being a number 7, I was always intrigued towards occult sciences. तो एस्ट्रोलॉजी मुझे शायद कम समझ आई, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाज वेरी वेरी इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग, और मैं चाहती भी थी इसको सीखना। एंड आई लर्नड इट, आई पास्ड इट, आई गेव एग्जाम्स, देन आई डिड वास्तु, कंप्लीट कोर्सेज किए मैंने, एंड देन दैट्स हाउ आई लैंडेड, एंड नाउ इट्स हिस्ट्री, इट्स बिन 5 years I'm doing this practice and I'm really enjoying it. This profession has elevated me as a person. Perfect. That's great. So Ms. Priyanka, if I would ask you कि what is numerology? अगर आपको लेमन लैंग्वेज में बताना तो आप कैसे बताएंगे इसे? देखिए, जैसे मैंने अभी मैथ्स को बताया कि नंबर्स जो है वो मैथ्स हैं, बट न्यूमरोलॉजी सिर्फ मैथ्स नहीं है। नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आसपास देखिए, नंबर्स ही नंबर्स हैं। सिंस द टाइम यू आर बॉर्न आपको एक टाइम दिया जाता है, वो नंबर है। डेट ऑफ बर्थ देते हैं, वो नंबर है। स्कूल में नंबर, कॉलेज में नंबर, कार नंबर, फोन नंबर, हाउस नंबर, यहाँ तक कि आपका बैंक अकाउंट भी एक नंबर है। करेक्ट। सो वी आर ऑल सराउंडेड बाय नंबर्स। ठीक है, इनमें ना एक कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं,
आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक रोड मैप की तरह आपके साथ हमेशा चलेगी, ठीक है? और वो आपको गाइड करती रहेगी, या जैसे कि एक ब्लूप्रिंट होता है, वो एक गाइडेंस टूल होता है, वैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपका ब्लूप्रिंट है। लेकिन आपके जो डिसीजंस होंगे वो आपका डिजाइन होगा आपके ब्लूप्रिंट के ऊपर। योर एक्शंस विल ऑलवेज डिसाइड योर डिजाइन इन योर लाइफ। परफेक्ट। सो मिस प्रियंका, अगर मैं आपसे पूछूं, कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। जैसे आप अब एक कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को, जैसे 10 जनवरी 1983 को आप ऐड कीजिए, नंबर 5 आएगा, ठीक है? वो आपका डेस्टिनी नंबर है। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? वो यही होता है कि आपकी लाइफ में लेसन्स कैसे आएंगे। और पर्सनालिटी क्या बताती है? वो कि जो आप उसमें एक्शन लेंगे, वो आप कैसे एक्शंस लेंगे अपनी सिचुएशन में, वो पर्सनालिटी बताएगी। ओके, परफेक्ट। सो अगर हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल करियर के कॉन्टेक्स्ट में जानना हो तो न्यूमरोलॉजी इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सब लोग बहुत करियर ओरिएंटेड है, घर में सब कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। नंबर्स जो हैं, जो आपकी डेस्टिनी नंबर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सा करियर सक्सेस देगा। कई बार होता है ना कि हम एक फील्ड में काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट देयर इज नो ग्रोथ, करेक्ट। है ना? क्योंकि वो आपकी फील्ड है ही नहीं। तो दैट इज द रीजन, ये नंबर्स जो हैं वहां पे हमें हेल्प करते हैं कि आप अपनी जो करियर है, आप अपनी डेस्टिनी नंबर्स के साथ अलाइन करके चलेंगे तो आपको सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलती है। परफेक्ट। सो जैसे कि मिस प्रियंका, अगर हम बात करें वन ऑफ द मेजर इश्यूज की, जो कि है रिलेशनशिप, ओह या राइट? सो आप बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कैसे पता लग सकता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, तो उसमें हमें आंसर मिल सकता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी ना प्रिडिक्टिंग टूल नहीं है, ओके। गाइडिंग टूल है। आपको वो गाइड करेगा कि आप ये करिए और ये ना करिए। अगर आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी, ओके। नॉट न्यूमरोलॉजी। आप ये आपके लिए ये पार्टनर सही है, वो आपको न्यूमरोलॉजी बताएगा। करेक्ट। सो न्यूमरोलॉजी में क्या-क्या रेमेडीज होती हैं, उनके बारे में बता सकते हैं? बहुत बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल रेमेडीज होती हैं। ओके। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी की तरह रेमेडीज नहीं दी जाती, जी। उसमें प्लैनेट्स को बैलेंस किया जाता है कलर्स के साथ, प्लेसमेंट्स के साथ। तो ऐसे आप उसको रेमेडीज के साथ अपने एस्ट्रोलॉजी में आपको स्टोन्स दे देते हैं पहनने के लिए, न्यूमरोलॉजी में स्टोन्स नहीं देते हैं, आई उसको बिलीव करते हैं। उसमें आपको कलर्स देंगे, आपको बताएंगे कि आप ये कोई भी छोटी छोटी रेमेडीज करिए, जैसे कि जनरली इट्स बेस्ड ऑन कि आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है। सी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो आपके बहुत सारे एक्शंस, डिसीजंस और आपकी डेस्टिनी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मिस प्रियंका, आल्सो आई हैव हर्ड समवेयर कि जो हमारे मोबाइल डिजिट्स होते हैं वो भी समहाउ हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। 100% करते हैं। तो अभी किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए, नंबर्स अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि नंबर्स जो हैं वो वाइब्रेशंस तो है ही हैं, उनमें एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, ठीक है? हर प्लैनेट का अपना नंबर है। आपकी ग्रिड में स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं, आपकी जो दशा है या आपकी अंतर्दशा है वो स्ट्रगलिंग चल रही है, और आपका फोन नंबर भी उन्हीं नंबर्स के साथ लोडेड है। राइट। तो वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रगल्स को मल्टीप्लाई कर देगा। ओके। अगर आपको पता हो हम्म। कि आपकी प्रॉब्लम है, अभी चल रही है, ब्लॉकेजेस हैं, स्ट्रेस हो रहा है, करियर में ग्रोथ नहीं है, तो आप एक न्यूमरोलॉजी गाइड ज़रूर लीजिए, जिससे आपको बताया जा सके कि आप फ़ोन नंबर अपना ये रखिए, न्यूट्रल नंबर रखिए, ताकि आपकी लाइफ में, देखिए, टाइम इज़ ऑलवेज़ इवॉल्विंग, राइट। है ना? तो आपकी लाइफ में एक न्यूट्रल नंबर कौन-सा रहेगा, वो आप रखेंगे तो आपको लाइफ में नंबर, मोबाइल नंबर कभी तंग नहीं करेगा। परफेक्ट। एंड मिस प्रियंका, एज वी नो दैट यू आर वास्तु एक्सपर्ट एज वेल, यस। राइट? सो अगर मैं आपसे वास्तु के बारे में पूछूं तो आप बता सकते हैं ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है और कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, वास्तु जो है ना,
करियर, बिजनेस, होम, पीस, प्रोस्पेरिटी के लिए एक हिडन सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, वास्तु से आप बहुत सारी चीजें अपने घर में पीस, प्रोस्पेरिटी ला सकती हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल चेंजेस करके। ओके। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट, आजकल बहुत ज्यादा लोग उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। जरूरी नहीं है, हर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, आप उसको साफ रख सकते हैं, आप वहाँ प्लांटेशन लगा सकते हैं, आप उसको डेकोरेट करके रख सकते हैं, या वहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं बना सकते। सो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें तो वास्तु आपका धीरे धीरे घर में बैलेंस हो जाता है। सो प्रियंका मैम, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना नेम करेक्शन भी कराते हैं, तो वो न्यूमरोलॉजी में कहीं से भी मतलब रिलेटेड है क्या? ये एक्चुअली वर्क करता है? यस, इट डज। सो वो कहते हैं ना, योर नेम ट्रेवल्स फास्टर देन यू। आप जैसे किसी को मिलने जा रहे हैं जी। तो शायद आपको उनका चेहरा ना पता हो, लेकिन आपको उनका नाम जरूर पता होगा, है ना। सो नाम एक ऐसी चीज है जो हमारे पैदा होते ही हमें मिल जाती है और मरते दम तक रहता है। राइट। ठीक है, सो एवरी लेटर इन योर नेम हैज अ नंबर बिहाइंड इट। ठीक है, तो जैसे नेम करेक्शन जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का, एंड आई डोंट सजेस्ट इट टू एवरीवन। जनरली अभी आजकल लोग थोड़े से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है नंबर 1 और नंबर 6 से। वो कहते हैं 1 रख दो या 6 रख दो। लेकिन वेरी ऑनेस्टली फॉर माय ऑडियंसेस आल्सो आई वांट टू से कि नेम करेक्शन सिर्फ स्ट्रगलिंग नंबर्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि देखिए हर एक का समय एक जैसा तो नहीं होता। राइट। ठीक है, स्ट्रगलिंग होता है, कईयों को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नेम करेक्शन कैसे हेल्प करेगा? आपके स्ट्रगल्स तो मैं दूर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनसे निकलने का रास्ता मैं जरूर बता दूंगी आपको। जो जैसे होता ना कि सड़क पे ट्रैफिक जैम लगा होता है, तो गाड़ी कहीं नहीं जा सकती और हटते ही गाड़ी स्मूथ होने लग जाती है। दैट्स हाउ नेम करेक्शन वर्क्स। आपकी ब्लॉकेजेस को हटाता है ताकि आपकी जो लाइफ की गाड़ी है वो स्मूथ चलती रहे। परफेक्ट। सो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वास्तु दोष के बारे में बात करें, तो उसको कोई हटाने का तरीका हो सकता है? हाँ, बिल्कुल है। सी, वास्तु दोष आपकी लाइफ में हलचल, रेस्टलेसनेस, हेल्थ इश्यूज, बहुत कुछ लेके आता है। इल इफेक्ट्स तो लाता ही लाता है, स्पेशली अगर वो वास्तु दोष नॉर्थ ईस्ट में हो, ब्रह्म स्थान में हो या साउथ वेस्ट में। इस पूरी डायगोनल लाइन पे अगर वास्तु दोष होता है तो आपकी लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो एटलीस्ट इन 3 डायरेक्शंस में आप वास्तु दोष ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी ग्रोथ, आपके बिजनेस, करियर, पीस, प्रोस्पेरिटी पे इफेक्ट करेगी ही करेगी, एंड इवन रिलेशनशिप्स। ओके। यस। ओके। सो प्रियंका मैम, अगर हम बात करें जो वास्तु की बात करें या फिर न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो इनसे हम इनकी मदद से हीलिंग कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? 100% कर सकते हैं। ओके। जैसे न्यूमरोलॉजी आपके पर्सनल नंबर्स हो गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी नेम के नंबर्स हो गए, तो वो क्या करेगी? आपकी पर्सनल वाइब्रेशंस को हील करेगी। ओके। वास्तु क्या होंगे? वास्तु अगर आप करेंगे, अलाइन करेंगे अपने घर के वास्तु को, तो वो आपकी एक्सटर्नल वाइब्रेशंस को हील करेंगे। तो दे बोथ गो टुगेदर, पर्सनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर आपकी सराउंडिंग्स पीसफुल होंगी, आप खुद अच्छा महसूस करेंगे, तो आपको कौन रोकेगा एग्जैक्टली। जीतने से? राइट। एंड ऑल्सो प्रियंका मैम, जैसे कि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल शनिदेव जी पर वो तेल चढ़ाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है? तो मैंने अपनी रील्स में बहुत बारी लोगों को बताया है, कराया है कि डोंट फॉलो फैड रेमेडीज दैट आर फ्लोटिंग इन द इंटरनेट, कि ऐसे कर लो, लेफ्ट कर लो, वो कर लो, ये कर लो। शनि देव सैटर्न से रिलेटेड है, प्लैनेट।
वो कार्मिक प्लैनेट है। आप कैसे इंसान हो, आपके कैसे कर्मास हैं, उनको वो फर्क पड़ता है, ना कि वो तेल और दिए चलाने से। अगर आप गरीबों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनकी सैलरीज रोक देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, गंदा बोलते हैं, तो आप जितना मर्जी तेल चढ़ा लीजिए, शनिदेव आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा पहले। मेहनत तो लाते ही लाते हैं, लेकिन अगर आप उनके प्रिंसिपल्स के साथ चलते हैं डिसिप्लिन में, तो वो आपको बहुत सक्सेस देते हैं। सो प्रियंका मैम, एज वी नो कि आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, सो आप किसी एक क्लाइंट की रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी सुना सकते हैं? 100%। ओके। So there was one person जिनका garments का business था, Yeah. and his office was in a direction which was very bad for him, जिस जहाँ पे उनका disposal ही हो रहा था, मतलब ना ही उनके पास पैसा टिकता था, और जो उनकी प्रोडक्ट्स थे वो भी सेल नहीं होते थे। सो व्हाट वी डिड वाज जस्ट टू थिंग्स। एक उनकी डायरेक्शंस ठीक करी उनके ऑफिस की, उनके प्रोडक्ट्स को अच्छी डायरेक्शन में रखवाया कि वो सेल करें, जी। और उनकी नेम करेक्शन करी। ओके। और विद इन 3-4 मंथ्स उनकी साइकिल चल पड़ी, खर्चे निकलने शुरू हो गए, प्रॉफिट्स बचने लग गए। So this is how numerology and Vastu, help in, growing your business. That's And also health issues. A lot of people, they think South बहुत अच्छा है, वहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, इंटरनेट पे सब बताते हैं। लेकिन उसमें भी you have to be very careful आपका बेड किधर है, क्योंकि वो आपको हेल्थ इश्यूज भी लेकर आएगा अगर वो गलत डायरेक्शन में आप सो रहे हैं। तो आई हैव अ क्लाइंट जिसका बेड ऐसी जगह पे था विच वाज अ डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल, कंप्लीट डिस्पोजल। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा उनका हेल्थ क्या जा रहा है, उनका डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, व्हाई आर यू सिक, आपके क्यों दर्द है, क्यों आपके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वी कांट डायग्नोज इट। चेंज करा डायरेक्शन, उनकी जो पेन धीरे धीरे विद इन 1-2 मंथ्स 3 मंथ्स कंप्लीटली गायब हो गया। जी, दैट्स ग्रेट। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो मैजिक हो गया, वो जो मेडिसिन उनको नहीं लग रही थी, वो मेडिसिन उनको असर करने लगी। परफेक्ट। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। These are not magic tools. Really, we have to understand this. Follow these remedies, follow the numerology concept, but don't think I'm a magician. I will change everything in your life. Yeah. काम आप ही को करना है। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दूंगी, गाइडेंस दूंगी, एंड व्हाट डिसीजंस यू टेक दैट इज ओनली अप टू यू। वो दिखाते हैं ना जीपीएस में, इधर भी रोड जा रही है और इधर भी जा रही है, दो ब्लू रोड्स होती हैं बट आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। सो न्यूमरोलॉजी इज एग्जैक्टली लाइक दैट। वो आपको बताएगी आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, पर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। एग्जैक्टली। अब डिसीजन किसका? आपका, कि आपको लेफ्ट जाना है कि सीधा जाना है। सो लास्टली मिस प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई एक टिप ऑफ एडवाइस दे सकते हैं? टिप ऑफ एडवाइस इज आप एक अच्छे इंसान बनिए, अपना चरित्र अच्छा रखिए, ये बहुत जरूरी है। आपके प्लैनेट्स भी आपका साथ तभी देंगे अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आप हार्ड वर्क करेंगे। दिस पीरियड इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू थिंग्स टू कम, बिकॉज 2025 9 नंबर है, मंगल का साल है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, ये कंप्लीशन का साल है, नए सिस्टम्स आएंगे, नए सिस्टम्स की जगह बन रही है। आने वाले सालों में यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एंड इवन हमारे इंडिया में ही टैक्स सिस्टम कितना बदल रहा है। सो नई नई चीजें आती रहेंगी। सो एवरीबडी हैज टू अडेप्ट, बट हार्ड वर्क आप ही को करना है। गाइडेंस आप जरूर लीजिए, ये आपको जरूर हेल्प करेंगी डिसीजन मेकिंग में, लेकिन काम आप ही को करना है। Thank you for watching my video, and if you'd like to connect with me and consult me, the details are given on the screen.